नमस्कार, एस्ट्रल सूत्रस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा डे 28 ऑफ 29 डेज ऑफ सावन। आज की पूजा में हम संडे पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, शिव पुराण पाठ और शिवलिंग विसर्जन साथ मिलकर करेंगे। आज संडे है, इसलिए आज हम अपने शिवलिंग में आटे को ऐड करेंगे ताकि सूर्यदेव की कृपा से हमारा शिवलिंग और तेजस्वी हो जाए। अब हम शिव पुराण के रुद्र संहिता का 4था अध्याय पढ़ेंगे। इस अध्याय में ऋषि मुनि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए, इस बारे में हमें बताएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद मुनि जी उन दोनों शिव गणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न पाए। तत्पश्चात क्रोधित होकर वे एक तालाब के पास जा पहुँचे और वहाँ जल में पुनः अपनी परछाई देखकर उन्हें फिर से बानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध आया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। तभी तो अमृत मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण करके तुमने दैत्यों को अमृत की जगह मदिरा का प्याला पिला दिया था और उन्हें पागल कर दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया कर विष ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वप्रिय बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगे। और वे भगवान विष्णु को श्राप देते हुए बोले, विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिलेगा। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जिस वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यह दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। नारद जी का यह श्राप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद मुनि का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ। यह सब जानकर नारद मुनि को बहुत पछतावा हुआ और वह क्षमा मांगते हुए विष्णु भगवान के चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने कहा, मैंने जो अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको श्राप दिया है, वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपको इतने बुरे वचन बोले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताएं। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी न हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। आपने अहंकार के वश में होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत, रज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत का निर्माण किया और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। और शिव जी रुद्र रूप में संहार करते हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। अपनी सारी शंकाएं और चिंताओं का त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनंत भाव से शिव जी के सतनाम स्रोत का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करता है, उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिव जी की पूजा को जन मन रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना करो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति करो और उनका गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्मा और सतनाम स्रोत अवश्य सुनाएंगे। आज से ही तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारी कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। इसी के साथ हमारा आज का शिव पुराण पाठ समाप्त होता है। हर हर महादेव। अब बारी आती है हमारे आज के शिवलिंग विसर्जन करने की। ओम नमः शिवाय।